हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है जिसमें क्लास 9 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक है। आप किस प्रकार के क्षेत्रीय भूभाग में रहते हैं वो आप जानते होंगे कि पहाड़ में रहते हैं, कि मैदान में रहते हैं, कि पठार में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में होंगे तो क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों के बारे में भाला भांति क्या होगी, भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह है। समझिए, आगे आइए देखते हैं। कहता है कि भारत की बहुत विभिन्नता है, जिसमें आपको पहाड़ है, पठार है, मैदान है, पट जैसे मान लीजिए मरुस्थल है। तो इस तरह से क्या है, भारत क्या है, भूमि बहुत ही विभिन्न प्रकार का है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह से प्राचीनतम भाग है। मतलब कहने मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो क्या है, पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना है भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता था। पहले ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, एक अस्थिर है। लेकिन क्या वो प्रांत हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय के जो पठारी जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो माना जाता है कि ये क्या अस्थाई है और एक बिल्कुल मतलब क्या बोलता है, स्थिर है। लेकिन जब वहाँ भी भूकंप आ गया तो ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। समझ गए यहाँ तक? हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बने आस्तगित। जो हिमालय जो है ना और उत्तरी जो मैदान है वो क्या है, हाल ही में बना हुआ है। जैसे आप जानते होंगे कि हिमालय का निर्माण लेटेस्ट है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ये क्या है, अस्थिर। हिमालय का जितना भी जो भाग है क्या, अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति के दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाला नदियां। ये क्या कहता है कि ये क्या है, युवा है, मतलब अभी यंग, हाल ही का बना हुआ चीज है। आइए तो इसके चित्र को एक बार देखते हैं, इस चित्र में क्या क्या दिया गया है। ये है आपका हिमालय का दिया हुआ एक चित्र है। ठीक है, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत देखिए कि यहाँ क्या है, काराकोरम है। ये क्या है, लद्दाख है, ये जास्कर है। इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। इसके बाद जब आइएगा यहाँ तो यहाँ देखिए ये बृहद हिमालय है, या हिमाद्री भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, निम्न हिमालय है, या मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और सबसे जो नीचे जो है ये है शिवालिक। समझ गए, तीन हिमालय आप समझ गए। ये आपको हिंदकुश पर्वत है, ये पमीर पठार है, ये कुनुल श्रेणी है। इधर आप देख लिए। आइए अब इधर देखते हैं। ये आपका क्या है, नागा पर्वत है, पटकाई बुम है, और ये गारो खासी जयंतिया जो हिमालय का भाग नहीं है, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। यहाँ ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या है, देखिए यहाँ हिमालय की शुरुआत कहाँ से होता है, सिंधु नदी से लेकर के ये कहाँ तक जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है। इधर और सही हिमालय, जैसे देखिए हिमालय की बहुत सारी नदियाँ निकलती है। जैसे आपको क्या है, रावी है, सतलज है, झेलम है, ये सब क्या है, ये पंजाब तरफ बहने वाला नदियाँ हैं। इधर आप गंगा भी देख सकते हैं, गंगा, जमुना, ये घग्गर, गंडक, कोसी, इधर सोन, चंबल, बेतवा, ये सब नदियाँ। ठीक है, इतना आप समझ गए। आगे चलते हैं। कहता है कि उत्तरी मैदान
जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगर कहे कि उत्तरी जो मैदान है ना वो जलोढ़ से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से, कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी पट्टियों से बना हुआ है। समझ गए? चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग भौगोलिक दिशा। कहते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे देश का भौगोलिक वितरण है। कहते हैं भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आपको आएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो सबसे नॉर्थ में है, फिर उत्तरी मैदान उससे नीचे आ गया, फिर प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान हो गया और द्वीप समूह हो गया। 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जो अध्ययन करने जा रहे हो क्या है, हिमालय पर्वत अध्ययन करेंगे। आइए हिमालय पर्वत को एक बार आप देखते हैं। कहते हैं कि भारत उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूभार्गीय रूप से एक युवा बनावट के दृष्टिकोण से क्या है, बलित पर्वत श्रृंखला है। कैसा है? अगर हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय कैसा पर्वत श्रृंखला है, एक बलित पर्वत श्रृंखला है जो बलन से बना हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। जस्ट अभी आप देखिए कि सिंधु से लेकर कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र तक जाती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अधिक असम अवरोध में से एक है। इसमें क्या असम अवरोध मतलब समझ रहे ना, सम नहीं, असम या अवरोध है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला है और एक अर्धवृत्त निर्माण करते हुए इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 से और अरुणाचल में कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर चौड़ी है। आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका इधर इधर चला जाता है, इधर इधर चला जाता है, राइट। ये आपका हिमालय है, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें यहाँ तक अगर जाए तो कितना है, ये लगभग 2400 किलोमीटर है। समझ गए? इधर अगर चौड़ाई की बात करते हैं ज़्यादा है, पश्चिम में कितना है, 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है। अगर इधर हम बात करें आसाम तरफ तो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर कहीं नहीं। आइए देखते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब आइए देखते हैं। कहता है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। यानी पश्चिमी जो भाग है ना, भाग का अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाई में क्या है, अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब समझ गए? इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। आप 3 भाग समझिए कौन सा होगा से, एक हिमाद्री हो गया, एक निम्न हिमालय हो गया और एक शिवालिक हो गया। ये 3 भाग की बात कर रहा है। कहता है कि इनके बीच क्या श्रृंखलाओं में बहुत सा संख्या घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे ऊपर में जो स्थित है ना, ऊपरी यानी उत्तरी भाग जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, या तो आंतरिक हिमालय बोल दीजिए या महान हिमालय बोलिए या उसको हिमाद्री भी कहते हैं। मतलब सीधा सीधा समझ जाइए। मैं आपको यहाँ एक बार फिर लाइन मान ली कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय है, ये 3 भागों में क्या है, बटा हुआ है। ये है आपका मतलब हिमाद्री, ये बृहद हिमालय, ये आपका क्या हो गया, निम्न हिमालय, और ये आपका क्या होगा, नीचे शिवालिक हो गया। ठीक है। कहते यहाँ सबसे अधिक सतत श्रृंखला, या क्या सतत मतलब बिना टूटे फूटे हैं। ठीक है, कहीं कटफट बहुत कम है। समझिए ना, ये बहुत कम टूटे फूटे श्रृंखला है। ठीक है, इसमें 6000 मीटर का
की औसत ऊंचाई वाला सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसका अगर औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो कितना है, 6000 मीटर है। इसमें हिमालय में सभी मुख्य शिखर हैं। इसी में क्या है, सारा जितना भी मुख्य शिखर है, जैसे एवरेस्ट के बारे में जानते होंगे, कंचनजंगा हो गया, ये सब क्या है, ये सब बृहद हिमालय का पार्ट है। इसमें कहता है हिमालय कुछ शिखर दिए गए और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है, नेपाल में। इसकी हाइट कितना है, 8848। जो एनसीईआरटी बोलता है उसी को याद रखिए। अगर आप सीटेट की एग्जाम दे रहे हैं या टीचर की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या है, मान्य है। कांचनजुंगा ये कहाँ है, भारत में। इसका कितना है, 8598। समझिए। मकालू ये नेपाल में पाया जाता है, इसका 8481 है। इस तरह धौलागिरी कितना हो गया, नेपाल में है, ये 8172 है। आइए कहाँ है, यहाँ आते हैं। ये कहता है कि फिर नागा पर्वत कहाँ है, भारत में। इसका हाइट ये हो गया। अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में। नंदा देवी कहाँ है, भारत में। कॉमेट कहाँ है, भारत में। नामचा बारुआ भारत में। और गुडला मांधाता नेपाल में स्थित है। ठीक है, आप समझ गए। तो ये था महान हिमालय यानी हिमाद्री का शिखर। महान हिमालय वलय का प्रकृति असमंथित है, असमन्वित है, और हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट बना हुआ। कहता है इसका जो महान हिमालय है ना, उसका जो ऊपर वाला जो भाग जो है ना, क्रोड, वही ग्रेनाइट से बना हुआ। किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। याद रखिएगा इसको, किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। श्रृंखला क्या है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तो इससे बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है। जैसे कहता है कि श्रृंखला क्या है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ क्या थोड़ा थोड़ा पिघलते रहता है। जैसे क्या है, हिमालयों क्या होता है, प्रवाह होते रहता है वहां से। चलिए कहते हैं महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमालयों को और दर्रों के नाम बताइए। महान हिमालय में जो इतना भी दर्रा हिमालय पाया जाता है ना, जैसे ग्लेशियर वगैरह हो गया, ये सब क्या है, महान हिमालय में पाए दर्रों का नाम बताना। भारत को उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर पर स्थित है। भारत को उन राज्यों का नाम भी बताना जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। ठीक है, जैसे नंदा देवी हो गया, कहाँ है, उत्तराखंड में। इस तरह से आइए अब बात करते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित एक श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यह हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम देता है। कहता है कि अभी ऊपर क्या पढ़े हम लोग, हिमाद्री पढ़े, निम्न हिमालय। उसके नीचे जस्ट क्या हो गया, आपको निम्न हिमालय या हिमाचल है। इसको हिमाचल के भी नाम से जाना जाता है। कहता है कि इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में औसत ऊंचाई पाया जाता है। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना 50 किलोमीटर चौड़ाई है, औसत चौड़ाई। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगर कहे कि पीर पंजाल जो है ना, पीर पंजाल श्रृंखला किस मतलब हिमालय का भाग है, तो वो क्या हो जाएगा, ये निम्न हिमालय का भाग है। समझ गए। जहाँ तक धौलाधर भी उसी का है, महाभारत श्रृंखला भी इसी का महत्वपूर्ण भाग है। किसका, निम्न हिमालय का। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछते रहता है कि धौलाधर हो गया, महाभारत हो गया, या पीर पंजाल श्रृंखला, ये तो पूछता है। ठीक है। कहते हैं इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, और कश्मीर का घाटी भी इसी श्रृंखला में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ केसर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटी में स्थित है। देखिए हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटी, ये भी किस में है, ये निम्न हिमालय में है। इस क्षेत्र को हम लोग पहाड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाते हैं। किस नाम से जानते हैं, पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप। कहता है एटलस में मसूरी देखिए, नैनीताल देखिए, रानीखेत को देखिए, ये सब आपको देखना है, और किस राज्य में पड़ता है वो भी बताना है।
कहते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम लोग? शिवालिक बोलते हैं। सबसे टॉप में कौन है? बृहद हिमालय। फिर बाद में क्या आ गया? हिमाचल या निम्न हिमालय। और सबसे जो लास्ट में है, नीचे में है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिवालिक बोलते हैं। इनकी चौड़ाई कितना है? 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई कितना है? 9 से लेकर के 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित है और मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में से नदियों के द्वारा लाई गई असीमित अवसादों से बनी हुई है। कहने का मतलब सीधे यही बात इसमें कहता है कि श्रृंखला क्या है, मतलब ये नियमित नहीं है, ये क्या है? कहीं कहीं कटा फटा है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या बहुत सारी नदियाँ प्रवाह होती है और इसमें क्या नदियाँ जब प्रवाह होगी तो अपने साथ क्या लाएगा? अवसादों भी लाएगा। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत ढकी हुई है। ये घाटियाँ क्या है? बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। समझ गए यहाँ तक? निम्न हिमालय या शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को दून के नाम जाता है। देखिए पूछता क्या है कि जो निम्न हिमालय है और शिवालिक के बीच जो लंबत घाटी है उसे किस नाम जाता है? दून। किस नाम जाता है? दून के नाम जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून भी हैं जो देहरादून, कोटली दून और पटारी दून, ठीक है। ये किसके बीच में है? ये आपको मिल जाएगा निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में। यहां तक बिल्कुल समझ में हो गया होगा। आगे आते हैं। ये भारत का मैप दिया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या है? काराकोरम है। पेन थोड़ा चेंज करते हैं। काराकोरम हो गया, जास्कर, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ठीक है। ये तो आपको ट्रांस हिमालय का है। ये क्या है? ये बृहद हिमालय या हिमाद्री हो गया। बीच में जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका? निम्न हिमालय। और सबसे जो नीचे जो है ना वो क्या है? ये है आपका शिवालिक है। ये आपको उत्तर नदी हो गया, इधर आपका सिंधु नदी हो गया। समझ गया? आगे आइए, इसी को थोड़ा और नीचे देखते हैं। ये आपका क्या है? अरावली श्रेणी है जो सबसे पुरानी पहाड़ी है, मतलब। और ये आपको विंध्य है, ये सतपुड़ा है, ये महादेव पहाड़ी है, ठीक है। ये क्या है? छोटानागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। ये गारो खासी जानती है पहाड़ी हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। ये आपको क्या है? ये है आपको पश्चिमी शिखर है, समझ गए। और ये क्या है? ये है पूर्वी शिखर। और मिलता वो क्या? नीलगिरी की पहाड़ी के पास मिलता है। अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है उसको देखते हैं एक बार। ये हिमालय पर्वत का कुछ पिक्चर दिया गया, देखिए कैसे बर्फ से ढका हुआ है। कहता कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम पूर्व की स्थिति में क्षेत्रों में क्या है? विभाजित किया गया। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभी पढ़े थे कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, मतलब बृहद हिमालय और ये निम्न हिमालय और ये शिवालिक को पढ़े थे। ये तो पढ़े हैं। अब क्या कह रहा है कि ये तो है ही है। अब क्या किया गया है? अब जो हिमालय को बांटा गया है कि ऐसे से भी बांटा गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। मान लीजिए आपको हिमालय, सपोज डेट, ठीक है, ये आपको हिमालय है, तो इसको ऐसे ऐसे करके बांटा गया है, अलग अलग करके उन दो नदियों के बीच में। हम लोग उसको अभी लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए बांटा गया है। कहता है कि सबसे पहले जो बांटा गया है उसको बताया गया है इसमें, देखिए, सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में जो भी एरिया है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, समझिए। लेकिन पश्चिम से, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। देखिए, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय नाम जाना जाता है, समझ गए।
तो ये अगर पूछे कश्मीर और हिमाचल हिमालय क्या है, ये पंजाब हिमालय का ही भाग है। सतलज और काली के बीच में अगर बात करें स्थित हिमालय क्या है, कुमाऊं हिमालय नदियाँ होता है। सतलज और काली नदी के बीच में अगर बात करते हैं तो क्या हुआ, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर काली और तीस्ता की अगर बात करें बीच में तो क्या होता है, ये कहाँ गया, काली और तीस्ता के बीच में अगर बात करें तो हम क्या बात करेंगे, नेपाल हिमालय की बात करेंगे। क्या, नेपाल हिमालय की बात करेंगे। और तीस्ता और दिहांग के बीच में बात करें तो असम हिमालय की बात करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं उसको, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए, इस तरह से हिमालय कुछ क्षेत्रीय नाम भी पता कीजिए, मतलब ठीक है, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब इसको देखते हैं, कहता है कि ब्रह्मपुत्र में हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। कहते ब्रह्मपुत्र जो है ना हिमालय की सबसे क्या है, पूर्वी सीमा बनाती है। अब पता है कि इधर क्या है ब्रह्मपुत्र और इधर क्या है आपको सिंधु, और इसके बीच में क्या है हिमालय। तो इधर क्या हो गया सिंधु, इधर क्या हो गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दिहांग वहाँ खड़ के बाद हिमालय जो है ना दक्षिण की ओर क्या है, तीखा मोड़ ले हुए भारत में पूर्वी सीमा में, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। देखिए यहाँ ये कहने मतलब सीधे यही है कि अगर ये हिमालय है ना, देखिए ये क्या है, ये आपको ब्रह्मपुत्र है, इसके बाद क्या है ये दक्षिण को घूम जाता है, और ये क्या इधर नदियाँ, इधर जो पहाड़ी इधर क्या हो गया आपको हिमालय फैल जाता है, वही बोल रहे हैं इसमें। आइए और इसको क्या बोला जाता है, इसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे पूर्वांचल किसका भाग है तो हिमालय के भाग है, ना कि महाद्वीपीय पठार के भाग है। यह पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, कि किधर घूमती है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होकर गुजरती है। और मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैल है, ये क्या है, मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी शैल से बना हुआ है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, देखिए पूर्वांचल में क्या है, पटकाई, नागा पहाड़ी, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। अब इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम पूछता है कि पूर्वांचल में कौन कौन नदियाँ आती है, कौन कौन सी पहाड़ी आती है, तो पटकाई हो गया, नागा पहाड़ी हो गया, मिजो आ गया और मणिपुर हो गया। और गारो खासी जयंतिया इसका भाग नहीं है, हिमालय का भाग वो नहीं है। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं मैदान के ऊपर। आई होप हिमालय बहुत अच्छा तरह से आप लोग को समझ आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है इसके लेकर के। अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों है, जिसमें क्या है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों मिलाकर क्या है, उत्तरी भारत की नदियाँ मतलब क्या है, मैदान का निर्माण किया गया है। और कहता है इनकी सहायक नदियाँ भी क्या किया, इसमें साथ दिया है मैदान निर्माण में। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार अगर देखें तो कितना हो सकता है, देखिए इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। आप समझ सकते हैं कि हिमालय के हम लोग कितना लंबाई देखते हैं, 2400, तो लगभग 2400 क्या है, इसका भी लंबाई है, ठीक है। और चौड़ाई कितना कितना है, आपको 150 से लेकर के 240 से लेकर कितना हो गया, 320 किलोमीटर तक ये क्या है, चौड़ा है, ठीक है। यह सघन जनसंख्या वाला क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ क्या है, उपजाऊ भूमि है तो लोग तो रहेंगे। यह समृद्ध मृदा आवरण, प्राप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि का दृष्टिया भारत का अधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है और साउथ में जनसंख्या क्या है, कम है। इसलिए भाई बिहार का दोष नहीं है, क्या करेगा, बिहार में जनसंख्या बढ़ने का रीजन है यह मैदानी इलाका है। आइए आगे देखते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कारण
कहते हैं उत्तरी मैदान से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी हुई है। नदी के निचले भाग को ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है और जिसके कारण परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। सीधा सीधा समझिए कि क्या नदियाँ ऊपर से आती है और निक्षेप करके आती है, उसको काट के आती है, ठीक है, अपर्दन करके आती है, और जब वो ढाल कम हो जाता है तो क्या हो, वो कहीं ना कहीं अपना मलबा क्या करेगा, जमा करेगा ही, जिससे क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होता है। कहते हैं नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। कहते हैं नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण क्या होता है, बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। और ये धाराओं क्या बोलते हैं, वितरिकाएँ बोलते हैं, वितरिकाएँ। देखिए होता है क्या है, मान ली कोई नदी आ रही, गंगा ही नदी है, जब यहाँ इधर ढाल है तो आया, ठीक है, लेकिन जब इधर ढाल कम हो जाए तो क्या होगा, ये इधर ऐसे ऐसे क्या होगा, ये सब बढ़ जाता है, और इसी क्या बोलते हैं, वितरिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिकाएँ बोलते हैं। समझ गए होंगे, बिल्कुल। आइए एक चीज देखिए, दोआब, कि दोआब क्या होता है, क्या आप जानते हैं दोआब के बारे में? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए जान लेते हैं। दोआब करते हैं कि दो नदियों के बीच के भाग जो होगा ना, मान लीजिए एक नदी इधर से जा रहा है, एक नदी इधर से जा रहा है, तो ये जो एरिया है ना, ये क्या है, दोआब है। दो नदियों के बीच की भूमि क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ठीक है। दो आप दो शब्दों से मिलकर बना है, दो मतलब दो अथवा अर्थात कहाँ गया, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज जोड़ अर्थ पांच, आब अर्थ जोड़ पानी। मतलब सीधे कहिए कि दोआब का मतलब क्या होता है, दो मतलब दो मतलब टू, आब मतलब क्या होता है, पानी, यानी दो नदियों के बीच के जो भूभाग में है ना, उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। जैसे पंजाब, इसी तरह दिया कि पांच नदियों का क्या है, आब है। तो आई होप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। कहता है कि उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर तीन उपभागों में विभाजित किया था। कहते हैं उत्तरी जो मैदान है ना, उसको भी क्या करना है, आप तीन भागों में बांट दीजिए। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। मतलब अगर पूरा अगर मान लीजिए कि मैदान है आपका ये वाला एरिया, तो इधर क्या हो गया, पंजाब को हो गया, इधर आपको कहाँ चल जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, और ये क्या हो गया, गंगा का क्षेत्र हो गया। तो ये आपका तीन भागों में बांटा गया है। आइए पंजाब का मैदान देख लिए, जिससे सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। और ये क्या है, ये इस मैदान का बहुत सा जो भाग है ना, वो पाकिस्तान में चला गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये हिमालय से निकलती है, ठीक है। और ये पंजाब तरफ क्या है, भूमि को उपजाऊ बनाती है। मैदान इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ नदियाँ ज़्यादा है, तो क्या होगा, दोआब ज़्यादा होगा। अभी जस्ट बोले कि दोआब के मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। आइए आगे देखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तिस्ता नदियों के बीच है। गंगा का जो मैदान है ना, वो अगर पूछे कि गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो घग्गर से लेकर के तिस्ता तक है। कहाँ से, घग्गर से तिस्ता नदियों के बीच है। उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कुछ भाग और पश्चिम बंगाल तक क्या है, ये फैला हुआ है। ये कौन, गंगा का मैदान। कहाँ से, हरियाणा से स्टार्ट की दिल्ली जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार में भी है, झारखंड में है, और कुछ भाग, झारखंड में थोड़ा बड़ा भाग है, साहेबगंज एरिया जैसा, और पश्चिम बंगाल तक ही फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र मैदान इसके पूर्व में विशेषकर आसाम में है। ब्रह्मपुत्र खासकर विशेषकर क्या है, आसाम में ही है। आइए आगे देखते हैं। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानता इसके उचापचों को बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, यह सही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि मैदान क्या है, उबड़ खाड़ नहीं हो सकता, मैदान क्या है, समतल होता है, लेकिन क्या है, गलत है। मैदान में भी उचावच होती है, मैदान में भी उचावच होती है, ये हम नहीं, एनसीईआरटी बोल रहा है। इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता पाई जाती है। आकृतिक भिन्नताओं को आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में,
4 भागों में, याद रखिएगा। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी को गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे हम लोग भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। अगर आप हिमालय से उतर रहे हैं, अगर आप ये सपोज हिमालय है, ठीक है, अगर हिमालय से अगर नदियां उतरती है तो सबसे पहले क्या होगा? भावर होगा। क्या होगा? भावर होगा। समझ गए? और भावर जो कहा जाता है, इसके ऊपर समझिए कि भावर क्या है। कहता है कि इसका ढाल कितना होता है? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी से गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। कितना? 8 से 16 किलोमीटर। सभी जो सरिताएं हैं ना, सरिताएं मतलब क्या? धारा, नदी का धारा, इस भावर में क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। यानी इस भावर में दिखाई आपको नदी नहीं देगा, लेकिन अंदर अंदर नदियाँ बहती रहती है। इसी पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियाँ पुनः निकल जाती है। जब यहाँ मतलब भावर में क्या हुआ? नदी विलुप्त हो जाती है, लेकिन आगे आगे फिर पुनः निकलती है और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई के नाम जाते हैं। यानी भावर के बाद क्या आ जाएगा? आपको तराई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तराई आ जाएगा। समझ गए? और इसमें नदियाँ क्या दिखाई देती है, और ये दलदली क्षेत्र निर्माण करता है। कैसा? दलदली क्षेत्र को निर्माण करता है। यहाँ वन प्राणियों से भरा जंगल, जंगलों के क्षेत्र है। मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पर आपको वन प्राणी भी मिलेगा, जंगल भी बहुत आपको घना मिलेगा। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों जो हैं, बंटवारे के बाद जब 1947 में बंटवारा हो गया, ठीक है, तो कुछ शरणार्थी आए और शरणार्थियों को क्या हो? कृषि को योग भूमि को उपलब्ध कराने के लिए जंगल को क्या किया? काटा। और इसको क्या किया? काट के इसमें खेती करने की योग बना दिया है। ठीक है। और इसी क्षेत्र में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। उत्तरी मैदान का सबसे जो विशालतम भाग को पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ये नदियों के बाद कहता है, ये नदियों के बाढ़ आने के मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और जे क्षेत्रों को मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में क्या है? मृदा जो है चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं। बाढ़ आने वाले मैदान को नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, और इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इसको आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जब जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है भांगर, एक होता है खादर। पुराने वाला क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। जो किसी समय वहाँ बाढ़ आया था, अभी बाढ़ वहाँ नहीं आ रहा है। बाढ़ माली की नदी है, सपोर्टेड, ये माली की नदी ऐसे से जा रहा है। माली की नदी जा रहा है तो क्या ये कभी अभी गहरी नदी हो गई? पहले क्या था? ये छिछला नदी था, जिसके कारण से क्या हुआ? ये बाढ़ इधर भी आया था। ठीक है, इधर भी आया होगा बाढ़, ये एरिया तक सपोर्टेड। जब इधर आया तो उसमें इसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बांगर बोलते हैं। ठीक है, और अब बाढ़ इधर नहीं पहुंच पा रहा है। अब बाढ़ कहाँ है? इधर एरिया तक पहुंच पा रहा है, इधर एरिया तक पहुंच पा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, तो बांगर और खादर को मतलब समझ गए। आइए, तो बांगर जो होता है ना, ये चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, और इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कंकड़ के नाम से जानते हैं। खादर आप समझ गए, जो अभी क्या हर एक साल उसमें बाढ़ आता है लगभग लगभग, और क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है। ये बहुत क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल आपको हम पठार से आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और चैप्टर बहुत अच्छा है। इसको पढ़िए और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी क्या होगा? उत्साहित होंगे और वीडियो बनाने में
आपको टाइम टाइम वीडियो मिलते रहेगा, ये चैनल में कभी भी आपका वीडियो बैन नहीं हो सकता है। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।